जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न देख चुके थे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सब। देखिए समझिएगा। क्वेश्चन है कि यदि बिंदु आर ए कॉमा बी बिंदुओं पी 0 0 और 0 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन में दिया है ए बराबर 0 है, ए बराबर 2 है, बी बराबर 0 है। तो पहले बिंदु आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन में दिया है कि आर जोन है ए बी बिंदु 0 0 और 0 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है। 0 0 और 0 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर। तो बताइए 0 0 निर्देशांक कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। 0 0 यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पी। अब क्यू जोन है 0 2 यानी एक्स का मान 0, वाई का मान 2। 0 2 इधर कहीं ना कहीं होगा 0 2। ये वाला जो रेखाखंड है पी और क्यू, पी क्यू रेखाखंड पर जो बिंदु जो है आर स्थित है। इधर कहीं ना कहीं एक पे इसी रेखाखंड पर स्थित होगा। यह कहीं ना कहीं आर स्थित है, ए कॉमा बी है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब बताइए, जो एक्स अक्ष का एक्स निर्देशांक का मान क्या होता है? 0 होता है। वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक का मान क्या होता है? 0। लेकिन जो बी का मान क्या होगा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू होगा तो बी के मान हम वैल्यू नहीं जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर कितना होता है? 0 होता है। वाई अक्ष पर एक्स बराबर का होता है 0। तो एक्स निर्देशांक का मान कितना है? ए है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु है ए x 2 बी -3 4 -4 तथा सी 7 -5 संरेखी है, एक्स का मान बताइए। देखिए, ये जो दिया है x 2 दिया है, वो x 2 है। बी है -3 -4, सी है 7 -5। यदि संरेखी है तो आपसे एक्स का मान पूछा गया है। देखिए, संरेखी रहता है तो इसको बनाने का एक तरीका है काजू कि y2 में से y1 घटाएंगे और x2 में से x1 घटाएंगे, ठीक ना। -4 और -2 अब बटा में -3 में से घटाएंगे कितना? x, ठीक ना। y2 में से y1 घटाएंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर देखेंगे y2 में से y1 घटाएंगे, -5 घटाओ घटाओ के चिन्ह कितना घटाएंगे? -4 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। एक बार आप समझिए, -5 में से -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इस 7 में से -3 घटाएंगे तो 7 माइनस माइनस +3 हो जाएगी। एक बार आप समझ जाए। देखिए, y2 में से y1 घटाएंगे, -4 में से 2 घटाएंगे तो -4 -2, -3 में से x घटाएंगे तो -3 -x बराबर, -7 में से -4 घटाएंगे तो -5 में से -4 घटाएंगे तो -5 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। 7 में से -3 घटेगा तो माइनस माइनस +3। इसको हल कीजिएगा, एक्स का मान जानकारी हो जाएगा। बताइए, -4 -2 -6 हो जाएगा। अब बटा में -3 -x बराबर -5 +4 -1 बटा में 7 और 3 10। देखिए, माइनस ले माइनस कट के खत्म हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, 10 ले 6 से गुना हो गया तो 60 हो जाएगा बराबर -3 -x ले 1 से गुना कीजिए, -3 और -x हो जाएगा। फिर बताइए, -3 है पर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 60 3 कितना हो जाएगा? 63 बराबर -x, इसलिए x का मान हो जाएगा -63। x का मान कितना हो जाएगा? -63 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष 1 0 0 0 0 बी है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए, कभी भी इस प्रकार से रहता है, 3 गो निर्देशांक दिया रहेगा, आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा। एक वैल्यू तो आपको क्या करना होता है? 0 0 बनाना होता है। पहले ही से 0 0 है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको खत्म कर देना है। देखिए, अंदर वाला के अंदर वाला से गुना करना है, माइनस बाहर वाला के बाहर वाला से, बटा में 2। 0 से 0 गुना होगा 0, माइनस ए से बी से गुना होगा ए बी और बटा में 2 हो जाएगा -ab बटा में 2। तो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो आंसर हो जाएगा 1 बटा में 2 ab, 1 बटा में 2 ab, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक
0,4 0 0 एवं 3,0 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए 0,4 है, 0 0 है, 3,0 है। क्षेत्रफल निकालना होता है तो एगो को 0 के बराबर करते हैं। इसमें देखिए पहले ही से 0 0 है, तो खत्म कर देना है। अंदर वाला का अंदर वाला से गुना करना है, माइनस बाहर वाला के बाहर वाला से। 4 3 12 माइनस 0 0 गुना हुआ 0 बटा में 2, 12 में से 0 घटेगा तो 12, 12 बटा 2 का मतलब कितना, 6। आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक बताइए। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। देखिए मूल बिंदु कौन होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का आपका निर्देशांक होता है 0,0, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो देखिए वाई अक्ष पे जो निर्देशांक होता है, वाई अक्ष पे जो निर्देशांक होता है, वाई अक्ष के लिए जो मान होता है, वाई अक्ष पर, सॉरी वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष पर देखिए वाई अक्ष ये वाला हो गया, वाई अक्ष ये वाला हो गया, ठीक है। तो वाई अक्ष पर, वाई अक्ष के लिए निर्देशांक होता है, वाई अक्ष पे तो वाई का मान होता है, लेकिन एक्स का मान का होता है 0, यानी कि 0,y। वाई अक्ष के लिए क्या होता है, 0,y होता है। वाई अक्ष पे वाई का मान होता है, लेकिन एक्स का मान क्या होता है, 0। तो करे वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, देखिए जो एक्स कोमा वाई जो लिखा जाता है निर्देशांक, जो पहला मान होता है भुज का होता है, और बाद वाला कहलाता है कोटि कहलाता है, ठीक है ना। इसमें बताइए भुज कितना है, 0 है, भुज कितना है 0, भुज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। भुज का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अगला प्रश्न है कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। देखिए ये आपका वाई अक्ष है, वाई अक्ष, तो वाई अक्ष के समीकरण होता है x बराबर 0। अगर x बराबर 0 रहेगा तो वाई अक्ष का समीकरण है, वाई अक्ष का समीकरण, और y बराबर 0 रहेगा था x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण। अगर x बराबर a रहेगा, मतलब x का मान दिया रहेगा 1 2 3 4 ऐसे अगर दिया रहता है, x बराबर a रहेगा तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा हो जाता है। अगर y बराबर a चाहे b दिया रहेगा तो x अक्ष के समांतर रेखा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो y अक्ष के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0 0 3,0 है तो इसका परिमाप बताइए। देखिए परिमाप का आता है तो बिंदु जहां जहां दिया रहता है उसको लिख लिया जाता है। 0 0 है तो 0 0 यहाँ पर हो जाएगा, 0,4 यानी एक्स का मान 0 वाई का मान 4, एक्स का मान 0 वाई का मान 4, इधर कहीं होगा 0,4 हो जाएगा। एगो बिंदु दिया 3,0, एक्स का मान 3 वाई का मान 0, तो 3,0 यहाँ पर हो जाएगा। इसको अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर वो त्रिभुज बनेगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 3 हो गया 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये सब निकाल सकते हैं। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर होता है 9 और 4 के स्क्वायर होता है 16, 16 9 25, 25 के बाद में कितना 5, कितना हो जाएगा 5। तो अब परिमाप कर रहे हैं तो परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग 3 5 8 8 4 12, यानी कि 12 इकाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि 7,10 किस पद में है, यानी मतलब किस चतुर्थांश में। देखिए यहाँ पर होता है पहला चतुर्थांश, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरा में एक्स के मान माइनस और वाई के मान प्लस, माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7,10 किस पद में है, तो 7,10 यानी दोनों प्लस प्लस है तो पहला चतुर्थांश में है, ऑप्शन नंबर ए। मूल बिंदु से बिंदु कितना की दूरी, तो मूल बिंदु से नापे की दूरी फॉर्मूला आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर माइनस एक्स के स्क्वायर
अब प्लस वाई के स्क्वायर कीजिएगा, और माइनस एक्स के स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स के स्क्वायर होगा, और प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 8। अगला प्रश्न है कि बिंदु P 5,7 Q 8,11 के बीच की दूरी बताइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 5 के स्क्वायर, 8 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, तो y2 का मान है 11, y1 का है 7, 11 में 7 घटेगा 4, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 कितना 25, 25 के वर्गमूल कितना 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, एक अक्ष से मापी गई दूरी होता है वाई निर्देशांक, एक अक्ष से मापी गई दूरी वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक का मान कितना है 5, तो ऑप्शन नंबर ए। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी बताइए, तो मूल बिंदु से मापी गई दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। बताइए 2 और -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 0 बटा में 2 का मतलब कितना 0, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, 0 बटा 2 का मतलब 0, यानी कि कितना हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि बिंदु -1,3 और -5,7 के बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर, -5 -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 के स्क्वायर, -5 माइनस माइनस +1 के स्क्वायर, प्लस बताइए 7 है 3 है, 7 में 3 हटेगा 4 के स्क्वायर, बताइए -5 और +1 कितना होता है -4 होता है, -5 + 1 -4, -4 के स्क्वायर कितना 16, प्लस ये भी 4 के स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32, 32 का हम लोग 4 रूट 2 लिख सकते हैं। देखिए 32 कैसे लिखा जा सकता है, 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 रूट 2 हो जाएगा, 4 रूट 2 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि y बराबर 4 रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। y बराबर 4, देखिए y बराबर 4 कहां पर होगा, y का जो मान होगा 4 यहाँ पर होगा, ठीक है, इधर कहीं 1 2 3 4 मान लेना है, तो y बराबर 4 के लिए ये वाला समीकरण होगा, ये वाला रेखा हो जाएगा y बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर देखिए x का मान 4 है लेकिन y का मान कितना है 2 है, तो ये वाला तो नहीं गुजरेगा। देखिए y का मान कितना है 4, इसका मतलब ये गुजर सकता है, या y का मान का है 0, ये नहीं गुजरेगा, यानी कि कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2,4 y बराबर 4 से होकर गुजरेगा, x का मान 2 y का मान 4, यहाँ से गुजरेगा, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि बिंदु ए 0, -8 बी -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। बताइए 0 -12 जोड़ेंगे तो -12 हो जाएगा, -12 बटा में 2 कितना -6, -8 है 0 कितना -8, -8 बटा में 2 कितना -4, -6 -4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए x1 y1 b x2 y2 m c x3 y3 है, इसके केंद्र का निर्देशांक बताइए। तो केंद्र का निकालने का फॉर्मूला होता है तीनों को जोड़ के बटा में 3 कर दिया जाता है, x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। देखिए कौन है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी है, x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का केंद्र 3,0 है और इसके दो शीर्ष 2,3 एवं 1,-4, तीसरा शीर्ष बताइए। देखिए त्रिभुज के केंद्रक दिया हुआ है, केंद्रक ये वाला वैल्यू का मान दिया है 3,0, दो को शीर्ष दिया है 2,3 है, ये 1,-4 दिया है। कभी भी इस प्रकार से वैल्यू दिया रहता है, अगर दो को दिया रहता है तीसरा का मान निकालना होता है, तो एक 3 गुना करके ये दोनों को जोड़ के घटा देना है, ठीक है, ये दोनों जोड़िए 2 और 1 कितना होता है 3, 2 1 कितना 3, 3 जो है किसमें से घटाना है, अगर 3 गुना करके 3 के 9, 9 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
ठीक है, इसका 3 गुना करके दोनों को जोड़ के घटा देना है। ठीक है, अब बताइए 0 के 3 गुना कितना होगा, 0। 0 में से आपको घटाना है कितना, 3 और -4 कितना होता है, 3 - 4 -1 हो जाएगा। 3 - 4 कितना, -1। 0 में से अगर हम -1 घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा, 6,1। एक बार आप समझ लीजिए, देखिए 3 जो केंद्र का होता है, 3 गुना करके दोनों को जोड़ के घटा देना है। 3 के 3 गुना होता है 9, माइनस का चिन्ह, 2 और 1 कितना, 3। 9 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए 0 के 3 गुना करेंगे तो 0, घटाएंगे तो घटाओ का चिन्ह, और 3 और -4 कितना होता है, -1। इसमें से -1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 6,1। 6,1। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए तीनों को जोड़ के 3 से भाग दिएगा तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात m के में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बताइए। अंतर विभाजित करने के लिए फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि यदि बिंदु P 2,3, Q 4, K और R 6,-3 संरेख है तो K का मान बताइए। देखिए 2,3 है, 4, K है, 6,-3 है, और संरेख रहेगा तब क्या बताया गया है कि y2 में से y1 घटाना है, यानी कि K-3 बटा में x2 में से x1 घटाना है, 4 - 2 बराबर, देखिए y2 में से क्रम से y1 घटाइए तो कितना हो जाएगा, -3 - k बटा में 6 में से 4 घटाएंगे, 6 - 4 बताइए, k-3 बटा में 4 में से 2 घटेगा 2 बराबर -3 - k बटा में 6 में से 4 घटेगा 2, बताइए 2 से 2 कट के खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, k-3 बराबर, अब बताइए -3 - k है। ठीक है, के वाला के एक तरफ कर दीजिए, बाकी को एक तरफ कर दीजिए, के माइनस के इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा बराबर -3, -3 है वो पड़ेगा तो +3 हो जाएगा, +3 -3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एगो के दो के का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है, के का मान निकालेंगे। अगला प्रश्न है P 3,0, Q 7,0, R 8,4 से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए। देखिए 3,0 है, 7,0 है, 8,4 है, तो कभी भी देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर तीनों शीर्ष में से कौन एगो को 0 0 कर देना है। ठीक है, जो आपको आसान लगे। जैसे मान के लिए हम पहला के 0 बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 है, अगर ये -3 आता तो 0 हो जाता, 3 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 0 को 0 रहेगा। जो बात आप यहाँ पर लिखे वही बात यहाँ पर लिखना है, तो -3,0 -3,0। अब कोई एक कर सकते हैं, या तो आप इसको कीजिए, चाहे इसको कीजिए, चाहे इसको कीजिए। अब बताइए 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 0 0, एक मतलब कि सब 0 0 हो गया, इसको क्या नहीं पता। 7 - 3 कितना होता है, 4 होता है, 7 - 3 4, और 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 - 3 कितना होता है, 5, 8 - 3 कितना होता है, 5, 4 और 0 कितना होता है, 4। अंदर वाला को अंदर से गुना करना है, बाहर वाला के बाहर वाला से गुना करना है। 0 5 से गुना करेंगे तो कितना ना, 0 माइनस के चिन्ह, 4 से गुना करेंगे 16 और बटा में 2, तो -16 बटा में 2, तो यानी कितना आ जाएगा, -8। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक, तो क्या हो जाएगा, +8 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि -6, -7 की कोटि बताइए। तो देखिए पहले हमेशा भुज होता है, बाद हमेशा कोटि होता है। तो बताइए कोटि आपसे पूछ रहा है तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एक्स अक्ष का समीकरण बताइए। एक्स अक्ष के समीकरण जो होता है, एक्स अक्ष के जो समीकरण बनेगा उसका y बराबर का होता है 0। एक्स अक्ष के समीकरण पर y बराबर 0 होता है, और y अक्ष के समीकरण पर x बराबर 0 होता है। ठीक है, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा हुआ, तो देखिए आपको बताया गया है कि y बराबर जो b होता है, y बराबर b होता है, x अक्ष के समांतर रेखा होता है, x अक्ष के समांतर रेखा होता है।
y का मान b दिया रहेगा x अक्ष के समांतर, अगर x बराबर a दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर, ठीक है। जब y का मान दिया है तो x अक्ष के समांतर हो जाएगा, x अक्ष के समांतर। -12 -18 का भुज बताइए, तो हमेशा भुज पहले वाला होता है, तो -12 हो जाएगा। भुज कौन होता है? पहले वाला। तो y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन सही है? देखिए, अरे y अक्ष पर बिंदु, तो y अक्ष पर कोई बिंदु है लेकिन हम ये जान नहीं रहे हैं, तो y अक्ष पर कोई जो बिंदु है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो y अक्ष के लिए निर्देशांक होता है 0,y। y अक्ष पे कोई बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,y। इस बिंदु से 4,2, x का मान 4, y का मान 2, 4,2 पर ये दोनों के बीच के जो दूरी दिया हुआ है 5 इकाई दिया है। कितना दिया है? 5 इकाई दिया है, 5 इकाई दिया है। एक बार आप समझिए, y अक्ष पर जो बिंदु है हमको जानकारी नहीं है कौन बिंदु है, लेकिन y अक्ष के लिए जो निर्देशांक होता है 0,y होता है, x का मान 0 होता है, y का मान कुछ ना कुछ होता है। जो बिंदु 4,2, x का मान 4, y का मान 2, इधर कहीं ना कहीं होगा। जैसे 5 इकाई की दूरी पर है, दूरी कितना है? 5 इकाई है। तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 का मान है 4, 4 में से 0 घटेगा तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, तो 2 में से y घटेगा तो 2 माइनस y के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो 4 में से 0 घटेगा तो 4 के स्क्वायर, और 2 में से y घटेगा तो 2 माइनस y के स्क्वायर। मतलब ये दूरी का मान कितना दिया है? 5 दिया है। ये रूट में इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर कितना? 16 प्लस 2 माइनस y के स्क्वायर, 2 माइनस y के स्क्वायर। बताइए 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 16 है तो माइनस 16 बराबर कितना? 2 माइनस y के स्क्वायर। 25 में से 16 घटेगा तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर ही नहीं तो रूट अंडर 9 बराबर 2 माइनस y। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, 3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस y, प्लस 2 नहीं तो माइनस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 बराबर माइनस वाई, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर माइनस वाई। तो वाई का मान कितना? -1। वाई का मान कितना हो जाएगा? -1। एक का मतलब कि इधर में कहीं ना कहीं बिंदु होगा, यहां से आपको नापना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए रूट हटा तो इधर प्लस माइनस अगर दोनों चिन्ह आता है, देखिए 1 मिनट और समझ लीजिए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ 5 के स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 16 तो -16 बराबर कितना? 2 माइनस वाई के स्क्वायर। 9 हो जाएगा बराबर 2 माइनस वाई के स्क्वायर, स्क्वायर है नहीं आएगा तो रूट हो जाएगा। प्लस माइनस अगर हम दोनों चीज लिखते हैं 2 माइनस वाई, 9 तो वर्गमूल होता है 3, तो प्लस माइनस 3 बराबर 2 माइनस वाई। खाली प्लस रख के देखिए तो 3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस वाई, 1 बराबर माइनस वाई, इसलिए वाई का मान कितना हो जाएगा? -1। एक बार माइनस रख के देखिए तो -3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस वाई। -3 माइनस 2 कितना? -5 बराबर माइनस वाई, इसलिए वाई का मान कितना? 5। या तो वाई का मान 5 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। अगर हम 5 वाला देखते हैं तो 5 वाला वाई का मान एकरा में 3,5 है, जबकि एक्स का मान कितना होना चाहिए? 0, तो 0 तो यह है नहीं, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पर भी देख के बता सकते थे, तो अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो मतलब x का मान 0 होगा, तो ये x का मान 0 है, यहाँ पर x का मान 0 है, यहाँ पर x का मान 0 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वाई का मान -1 आ रहा है, x का मान कितना? 0। डायरेक्ट पहले ऑप्शन देख लेना है कि ऑप्शन में क्या हो सकता है। तो वाई अक्ष पर है तो x का मान क्या होगा? 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि R 5,6 बिंदु A 6,5 एवं B 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड का ए बी का मध्य बिंदु है, तो y का मान बताइए। ये A है 6,5, ए बी का मध्य बिंदु ये वाला है, A हो गया या B हो गया 4,y, इसका मध्य बिंदु कितना दिया है? R 5,6। एक बार क्वेश्चन आपको समझ लीजिए,
आर जो है 5,6 बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो वाई का मान बताइए। कि वाई का मान बताना है। देखिए कभी भी इस प्रकार का जब सवाल रहता है, ठीक है, अगर एगो मध्य बिंदु दिया है और एगो कोई निर्देशांक दिया है, अगर दूसरा का कोई वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, इसका दोगुना करके इसको घटा दिया जाता है। तो बताइए अगर हम 5 का दोगुना करके, 5 का दोगुना 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4, देखिए 4 आ रहा है यहाँ पर। और इसका दोगुना यानी कि 6 के दोगुना 12, 12 में से 5 घटेगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। आंसर कितना हो जाएगा? 7। कभी भी इस प्रकार के सवाल रहे, अगर मध्य बिंदु दिया रहता है, कोई एगो निर्देशांक दिया रहे, तो मध्य बिंदु को दोगुना करके इसको घटा दिया जाता है। 6 को दोगुना 12, 12 में से 5 घटेगा 7, वाई का माना जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिंदु 6, -5 एवं -2,11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2, पी है। पी का मान बताइए। एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार का सवाल है। बिंदु है 6, -5 दिया है -2,11, -2,11। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु है 2, पी दिया है। आपसे पूछा गया है पी का मान बताइए। देखिए बिंदु इतना, मध्य बिंदु का नियामक 2, पी है, तो पी का मान बताइए। मध्य बिंदु वाला तो आसान है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। तो देखिए -5 हमको y वाला की जरूरत है ना, तो -5 और +11, -5 और +11 होता है 6, 6 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 3। -5 और +11 हो जाएगा 6, 6 बटा में 2 करेंगे 3, यानी पी का मान कितना? 3, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है कि 9,3 15,11 के बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो x2 का मान है 15, 15 में से 9 घटेगा 6 के स्क्वायर प्लस 11 में से 3 घटेगा 8 के स्क्वायर, ठीक है। 15 में से 9 घटेगा 6 के स्क्वायर प्लस 11 में 3 घटेगा 8 के स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर कितना होता है? 36, 8 के स्क्वायर होता है 64, 36 64 कितना हो जाएगा? 100, 100 के वर्गमूल कितना? 10, यानी कितना हो जाएगा? बीच की दूरी 10 सेकेंड। अगला प्रश्न आपका है कि मूल बिंदु से बिंदु P -a, -b की दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से नापी गई की दूरी की फॉर्मूला होता है √x² + y², -a के स्क्वायर प्लस -b के स्क्वायर। अब -a के स्क्वायर कितना हो जाएगा? a के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -b के स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, √a² + b², ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपका है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8, 0,0 तथा 6,0 है, त्रिभुज के परिमाप बताइए। जब कभी भी शीर्ष दिया जाता है, परिमाप जब पूछा जाता है, ये चीज आपको लिखना जरूरी है, लिख लेना है। 0,0 हो जाएगा 0,8, x का मान 0, y का मान 8, 0,8 हो गया। 6,0, x का मान 6, y का मान 0, 6,0 हो गया। और यहाँ से मिला देते हैं तो देखिए त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा 6, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा 8। ये वाला दूरी निकालना है तो √x2 √λ² प्लस आधार स्क्वायर से बना सकते हैं पॉइंट का मान 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर होता है 64, 6 के स्क्वायर होता है 36, 64 36 100, 100 के वर्गमूल 10। आपसे पूछा गया है इसका परिमाप बताइए, तीनों को जोड़ दीजिए। 6 व 10 16, 16 8 कितना? 24, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1,0, 5, -2 एवं 8,2 है, तो इसके केंद्रक का नियामक बताइए। केंद्रक का नियामक होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3 और y1 + y2 + y3 बटा में 3। देखिए -1 + 5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 8 कितना हो जाएगा? 12, 12 बटा में 3 कितना होता है? 4, 12 बटा में 3 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 0 - 2 कितना हो जाएगा? -2 + 2 कितना? 0, 0 बटा में 3 कितना? 0, हो जाएगा 4,0, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 और -6,7 है, इसके केंद्र का नियामक बताइए। देखिए वृत्त हो गया, वृत्त के जो सिरा हो गया, कितना कितना वैल्यू दिया है? वो दिया है 2,3 दिया है, वो दिया है -6,7। इसके केंद्र का निर्देशांक आपसे पूछा गया है। केंद्र की यहाँ पर बीच में रहता है केंद्र, केंद्र से देखिएगा कि त्रिज्या दोनों का होता है बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2।
बताइए 2 और -6 कितना हो जाएगा, -4, -4 बटा में 2 कितना, -2, 2 और -6 होता है -4, -4 बटा में 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 और 7 कितना, 10, 10 बटा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। -2, 5, ऑप्शन नंबर ए। यदि बिंदु k, 2, -3, -4, 7, -5 संरेख को तो k का मान बताइए। देखिए k, 2, -3, -4 और 7, -5 अगर संरेख खुला रहेगा तो देखिए किस प्रकार से आपको बनाना है कि y2 में से y1 को घटाना है। देखिए -4 में से घटाना है 2 को, बटा में कि -3 में से घटाना है कितना को, k को, बराबर उसी प्रकार देखिए ये y2 में से y1 घटाएंगे तो -5 में से घटाएंगे तो घटाओ के चिन्ह कितना घटाएंगे, -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, बटा में इस 7 में से घटाएंगे तो घटाओ के चिन्ह कितना घटाएंगे, तो -3, तो +3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -6 बटा में -3 -k बराबर -5 और +4 कितना होता है, -1 बटा में 7, 3, 10। माइनस ले माइनस कट जाएगा, 3 4 3 गुना कीजिए, 10 छक्का हो जाएगा 60 बराबर -3 -k से 1 से गुना होगा तो -3 -k, -3 आ जाएगा तो +3 हो जाएगा तो 63 बराबर कितना, -k, इसलिए k का मान कितना हो जाएगा, -63 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0 0 4 0 एवं 0 1 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए 0 0 है, 4 0 है और 0 1 है। अभी क्षेत्रफल निकालना होता है, वो 0 0 बनाना होता है, तो 0 0 पहले ही से बना हुआ है कि अंदर वाले को अंदर वाला से गुना करना है, माइनस बाहर वाले को बाहर वाला से, अंदर वाले को अंदर वाला से गुना करेंगे 0 -4 एकम 4 और बाटा में 2, तो -4 बटा 2 का मतलब होता है -2, तो क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा, तो x बराबर जो 5 होता है y अक्ष के समांतर होता है, x बराबर दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर होगा, तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। x बराबर -5 है तो x के मान दिया है तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है, तो दोनों देखिए माइनस माइनस, एक मतलब कि तीसरा चतुर्थांश में है। 6, -5 का एक नियामक, एक नियामक मतलब कि x का मान बताना है, x का मान कितना है, 6 है, ऑप्शन नंबर 1। बिंदु 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। देखिए x का मान 3 और y का मान 2 कहाँ होगा, x का मान 3, y का मान 2, 3, 2 इधर कहीं ना कहीं होगा 3, 2। अगला बिंदु है -3, 2 x का मान -3 y का मान 2, इधर कहीं ना कहीं होगा -3, 2। अब आपसे देखिए ऑप्शन क्या करें, एक्स अक्ष पे, तो देखिए एक्स अक्ष पे है, दोनों गलत जवाब है। वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे है नहीं, एक्स अक्ष के एक ही ओर है, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर है, एक और एक्स अक्ष के दोनों ओर, तो एक्स अक्ष के दोनों ओर नहीं ना है, इधर इधर ये आपका एक्स अक्ष हो गया, तो एक्स अक्ष के दोनों ऊपर ही साइड में ना है, तो एक्स अक्ष के क्या होगा, एक ही ओर है, एक्स अक्ष के एक ही ओर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6, -5 का भुज बताइए, तो जो पहले वाला मान होता है भुज का होता है, बाद वाला कोटि होता है, 6 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप बताइए, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित रहेगा तो पे एक्स के समान रहेगा, लेकिन वाई के मान क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, x, 0। एक्स अक्ष पर रहेगा तो x का मान हो जाएगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0, x, 0। -2, -5 का भुज बताइए, तो पहले वाला हमेशा भुज होता है, तो ऑप्शन नंबर 1। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, देखिए एक्स अक्ष पे जो कोई बिंदु होता है, तो एक्स अक्ष पे जो कोई बिंदु रहेगा तो इसके लिए निर्देशांक होता है x, 0। एक्स अक्ष पे कोई बिंदु रहेगा तो x का मान तो रहेगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, 0। कह रहे कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, तो y नियामक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3, -4 किस चतुर्थांश में, देखिए 3, -4 यानी प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस कौन में आता है, चौथा में आता है, प्लस माइनस चतुर्थ में आता है। एक अक्ष बिंदु जो कि बिंदु a -1, 0 b 5, 0 से समान दूरी पर है। देखिए एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, अब थोड़ा सा आप समझ के बनाते हैं तो और आसानी से बनेगा। देखिए एक्स अक्ष पर, देखिए ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि a -1, 0 एक्स का मान -1 y का मान 0,
-1, ये वाला हो जाएगा। अब बी 5,0, x का मान 5, y का मान 0, 5,0 समान दूरी पर है। एजा एक्स अक्ष पे कोनो बिंदु है, अब एजा से समान दूरी पर है, एक मतलब कि मध्य बिंदु हो गया। अगर ऐसे अगर अलग अलग दिया रहता, अगर एक अक्ष पे रहता था फिर अलग चित्र हो सकता था। ऐसे मध्य देखिए, अगर समान दूरी पर है तो इसका चित्र ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी दोनों बराबर है। लेकिन अगर अक्ष एक हो गया तो एक का हम कह सकते हैं, अगर सरल रेखा के रूप में आ गया, देखिए सरल रेखा के रूप में आ गया ना, -1,0 यहाँ पर होगा 5,0, जब बीच में है तो मतलब कि मध्य बिंदु पर है ना, इसी रेखा पर है का मतलब कि मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा में 2। तो 5 - 1 कितना होता है 4, 4 बटा में 2 कितना हो जाएगा 2, 0, 0, 0 बटा में 2 कितना 0, यानी कि 2,0 हो जाएगा आपका नंबर बी। अगर दोनों मिलता जुलता नहीं रहता, या तो एक अक्ष पे रहता y अक्ष पे नहीं आता, तो आपको क्या करना होता है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाना होता है। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनना होता है। अगला सवाल, बिंदु 4, -1 और 2,3 के बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी की फार्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर। तो 2 में से 4 घटेगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, 3 - 1, 3 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर। -2 के स्क्वायर होता है 4 और 3 1 होता है 4, 4 के स्क्वायर कितना 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 16 4 कितना 20। इसको तोड़ के दिया है तो एक हम 4 5 20 लिख सकते हैं। 4 के वर्गमूल होता है 2 और √5, तो 2√5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ए 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु के नियामक क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। 3 - 3 कितना होता है 0, 0 बटा में 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 8 कितना होता है 12, 12 बटा में 2 कितना होता है 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 0,6, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि R x1 y1 s x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक बताइए। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। x1 एक में y1 ही नहीं होगा, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, ऑप्शन नंबर बी। -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी की फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर। तो -5 इसे आपको घटाना है कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। 7 में से हमको 3 घटाना है, तो 7 में 3 घटेगा 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर। तो बताइए -5 प्लस 1 कितना होता है -4 होता है, -4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, तो एगो 16 एगो 16, 2 गुना 16 लिख सकते हैं, 2 16, 16 का वर्गमूल 4 √2, आंसर हो जाएगा 4√2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 4 - 5 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु से फॉर्मूला होता है √x² + y²। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और -5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 25 कितना होता है 25 5 30, 30 1 31 10 41, तो √अंडर हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर 1। 4, -3 किस चतुर्थांश में, 4, -3 जो है इसका मतलब प्लस माइनस है, प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश में होता है, ऑप्शन नंबर डी। 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर। बताइए -2 माइनस x2 - x1 के स्क्वायर, -2 माइनस x1 का मान कितना है 2, -2 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, 3 में से 3 घटेगा 0 के स्क्वायर, -2 -4 हो जाएगा, -4 के स्क्वायर कितना, -4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, -2 -4 के स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल कितना है 4, ऑप्शन नंबर बी। -4,3 किस पद में है, किस चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस कौन में होता है दूसरा में होता है, पहला में प्लस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। तो माइनस प्लस कौन में होता है दूसरा में होता है। 2,3 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है √x² + y²। एक्स का मान है 2, 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर होता है 4 और 3 के स्क्वायर होता है 9, 9 4 कितना 13, तो √13, ऑप्शन नंबर सी।
बिंदु P -2,8 Q -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को बताइए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2। बताइए -2 और -6 -8 हो जाएगा। -2 -6 -8 -8 बटा में 2 कितना -4। 8 और -4 कितना 4 4 बटा में 2 कितना 2। -2 -6 -8 होता है, -8 बटा में 2 करेंगे -4। 8 और -4 कितना होता है 4 4 बटा में 2 कितना 2। -4,2 ऑप्शन नंबर बी। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान बताइए। तो पहले वाला होता है भुज, बाद वाला होता है कोटि। तो कोटि का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोटि का मान कितना 4। ए 4,5 बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2। बताइए 4 और 6 कितना 10 10 बटा में 2 कितना हो जाएगा 5। 5 और 5 10 10 बटा में 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5,5 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक बताइए। तो बताइए -10 और +6 कितना हो जाएगा -4 और बटा में 2। -10 और +6 -4 बटा में 2 और 6 - 10 कितना हो जाएगा -4 बटा में 2। तो -2 कितना हो जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ए 8,10 बी 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक बताइए। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2। 8 और 4 कितना 12 12 बटा में 2 कितना हो जाएगा 6। 10 और 6 कितना 16 16 बटा में 2 कितना 8, यानी कि 6,8 6,8 ऑप्शन नंबर ए। 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर। तो बताइए 4 में से 2 घटेगा तो 2 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, -2 के स्क्वायर। देखिए एक बार आप समझिए, 4 में से 2 घटेगा तो 2 के स्क्वायर, 1 में से 3 घटेगा तो -2 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर होता है 4 और -2 के स्क्वायर होता है 4। एगो 4 एगो 4 2 गो 4 हो जाएगा, यानी 2 गुना 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2 और √2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2√2। अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी जो होता है x निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से मापी गई दूरी x निर्देशांक, x निर्देशांक वही कहा जाता है भुज। y अक्ष से मापी गई दूरी x निर्देशांक है, x निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज कहते हैं। -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी बताइए। तो √x2 - x1 के स्क्वायर। अब -1 में से -5 घटेगा, -1 घटेगा तो घटाओ का चिन्ह कितना घटेगा -5, तो -5 +5। -1 में से घटेगा तो घटाओ का चिन्ह कितना घटेगा -5, तो -5 +5 के स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटेगा 3 - 7 के स्क्वायर। x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। बताइए -1 का +5 कितना होता है 5 में से घटेगा 4 के स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटेगा तो -4 के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 16 -4 के स्क्वायर 16। एगो 16 एगो 16 दो गो 16 2 गुना 16, 16 के वर्गमूल होता है 4 √2 4√2 ऑप्शन नंबर 30। अगला प्रश्न है कि -8,6 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में होता है, माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश। अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है। x अक्ष से मापी गई दूरी होता है y निर्देशांक, x अक्ष से मापी गई दूरी y निर्देशांक, y निर्देशांक। इस y निर्देशांक को ही कहा जाता है कोटि। y निर्देशांक क्या कहा जाता है कोटि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी का मान बताइए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आता है √x2 - x1 के स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1, तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 के स्क्वायर। एक बार आप समझिए, 4 में से 2 घटेगा तो 2 के स्क्वायर, 1 में से 3 घटेगा तो -2 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर होता है 4 -2 के स्क्वायर होता है 4। एगो 4 एगो 4 2 गो 4 हो जाएगा, यानी 2 गुना 4। 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि 2√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। निर्देशांक ज्यामिति के टोटल क्वेश्चन करा दिया गया, ठीक है। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए।
जो भी अगर नहीं समझ में आता है कमेंट में जरूर बताया कीजिए। ओके, थैंक यू।